भाई हीरा मंडी जो पहले की थी, आप देखें बादशाहों की नवाबों की औलादें पलती थी, वहाँ पे एक तहजीब का चक्कर था। बादशाह के बच्चे जो थे वो एक तहजीब सीखते थे, खाने पीने के आदाब थे, उठने बैठने के आदाब थे। सीरीज़ को देखने के बाद सब लोगों को ये क्रेज़ हो रहा था कि हम चलें अंदरून को देखें। अंदरून के जो एक रख रखाव मूवी में दिखाया गया है कि किस तरीके से रहन सहन है, बात करने का अंदाज़ है, या जो एक तहजीब उसमें नज़र आती है, उसको एक्सप्लोर करें। तो मूवी में बहुत ज़्यादा चीज़ें रियलिस्टिक हैं, जो कि जिसमें मुख्तलिफ पहलू हैं। जैसे वैसे मूवी तो बहुत शानदार है, सीरीज़ का हर एक पहलू जो है उसमें संजय लीला बंसाली ने बहुत अच्छा काम किया है। आप देखें कि डायलॉग डिलीवरीज बहुत अच्छी हैं, स्पोर्टिंग करैक्टर्स बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा जितने किरदार डाले गए हैं, स्पेशली जो मलका जान का तो है, बिब्बो जान का है, या तवाइफों के जो रोल हैं, एक चीज़ को अपार्ट किया हुआ है। तवाइफ के और रंडी के करैक्टर को एक अलग अलग करके दिखाया हुआ है कि तवाइफ किस फनकारा का नाम है और रंडी किसका नाम है। इसके अलावा जैसे एक बगावत का सिलसिला है, उसमें इनका क्या किरदार है। जैसे ये 1857 की जिसको जंग आज़ादी कहते हैं, तो उसमें भी इनके जो मनी ऑर्डर्स थे, जैसे वो रकम जाकर देती है। ये काफ़ी चीज़ें हकीकत पे मुबनी भी हैं, कुछ अफसाना है, कुछ हकीकत है, लेकिन ये बहुत एक अच्छा कॉम्बो है जो इन्होंने मूवी में पेश किया। अब मूवी के अंदर आप देखें कि दरगाह का एक सीन आता है, जिसको दरगाह को कैप्चराइज किया हुआ है, और जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं उनके लिए जो कोठियाँ और वो चीज़ें हैं, ज़्यादा यही था कि अंदरून में पुरानी जगह वैसे की वैसी बदस्तूर मौजूद हैं, तो इनको एक्सप्लोर किया जाए। तो जैसे ये पीछे आपने इमाम बारगाह, मरकज़ी इमाम बारगाह देखी होगी, इसके बैक साइड के जो एरियाज़ को देखेंगे तो लाइक वही वैसी ही टाइप की बिल्डिंग्स हैं। थोड़ा सा इनको रेनोवेट किया हो तो ये ज़्यादा खूबसूरत दिखे, क्योंकि ये अभी तक अपनी कदीम हालत में ही मौजूद हैं, तो इसलिए। लेकिन एक पूरी इसके अंदर वो फील मौजूद है। फिल्म देखने के बाद सबसे पहले तासुर तो यार ये इंडियंस ने बहुत अच्छा काम किया कि लाहौर के ऊपर एक मूवी बनाई है। क्योंकि देखें, आवाम में एक अलग किस्म का प्यार होता है, हमारे सियासत में एक अलग किस्म की नफरत होती है। तो मतलब लाहौर बेस्ड एक इतनी लेवल की मूवी और रियलिटी बेस्ड हो, जिसके पीछे कुछ हकीकत भी है, ये चीज़ें बहुत शानदार थी। ठीक है, जैसे लाहौर को कैप्चराइज किया गया, क्योंकि ये कोई 200 साल पहले की बात है, तो उसी हिसाब से जो लाहौर की तहजीब है, बाकी सारी चीज़ें। भाई हमारे भी यहाँ पे कई ऐसे नवाब हैं जो इन चक्करों में होते हैं, ठीक है, और वो अपनी नवाबी खोते भी हैं, और वो खुद को पारसा भी साबित करते हैं। लेकिन वही है कि पारसाई की हकीकत कुछ और होती है। आदमजाद हैं, ये खताएँ करते हैं, आदम का कुछ और किरदार है, फरिश्तों का कुछ और किरदार है। ठीक है, लोग यहाँ पे बेशुमार ऐसे हैं जो फरिश्ता सिर्फ नजर आते हैं, होते नहीं है। ये अंदरून को आज की नज़र से देख रहे हैं ना, आप देखें लाहौर अब इतना एक्सपैंड हो गया है, गुंजान हो गया, आबादी अंदरून वाली तरफ कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन ये आज से 200 साल पीछे जाए तो 200 साल पहले कौन से बंदे ने इधर अंदरून को आकर चेक किया होगा। लेकिन कई इमारतें ऐसी हैं जो 100 साल 150 साल पुरानी हैं, यहाँ पे मौजूद है। आप जैसे ये तारा खाबे वाला है, तारे के बोंग पाए आप अगर खाने जाएँ तो रास्ते में आपको एक बिल्डिंग नज़र आएगी जो शायद 1929 में बनी है। ठीक है, तो वो वैसे की वैसी 4 मंजिला बिल्डिंग है, 17 अप्रैल 1929 में बनी है, खड़ी आप देख सकते हैं। भाई बगावत तो मतलब ऐसा है कि एक जज्बा जो होता है, पैशन तो था लोगों में कि अलग हों, अंग्रेज़ के साथ से जान छुड़ाई जाए। तो बगावत वाला सीन एक बहुत मज़े का है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही था, ये नेचुरल है कि ये जिस तरीके से हमने बुक्स में पढ़ा या हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसको उसी तरीके से उन्होंने कैप्चराइज़ किया है कि ऐसे ही लोगों के अंदर मन में जज्बात थे कि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ निकलें। ठीक है, डेफिनेटली कई जगहों पे असला नहीं था मुसलमानों ने, या जो यहाँ के बरे-सगीर के लोकल रेजिडेंट थे, उन्होंने ये बंदूकें वगैरह नहीं बनाई, ये वही तलवार नेज़ाबाजी से काम ले रहे थे। या जैसे हमारे मुग़ल बादशाह आए, ये अपनी अय्याशियों में रहे, ये चीज़ें नहीं बना पाए। तो जो लोग 400 साल से हुकूमत कर रहे हो, वो किसी की गुलामी में नहीं रहेंगे। ठीक है, गुलामी एक प्रॉब्लम थी, सभी लोगों का तब एक बड़ा मसला था, जिसमें मुख्तलिफ उनको फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने पड़ रहे थे। वहीं पे जो जदीद हथियार थे वो नहीं थे। तो मूवी में जैसे इन सब चीज़ों को दिखाया गया है कि किस तरीके से वो हथियार चुराते हैं, किस तरीके से उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कहाँ से पैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें। जैसे नवाब जो हैं गद्दार हैं, वो अंग्रेज़ सरकार के साथ मिले हुए हैं। तो ये बिल्कुल एक हकीकत थी कि जो बड़े जागीरदार थे, लेकिन कई ऐसे जागीरदार भी थे जिन्होंने प्रॉपर साथ दिया है, जिन्होंने अंदर वाली साइड पे रहकर बहुत सा काम किया। जैसे आखिरी जो मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने भी, उनके हाथ में तो कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि ये 1857 की जो जंग आज़ादी है, किसी तरीके से जो है वो मुस्लिम विन करें। यार मूवी के मुख्तलिफ पहलू थे, मतलब उसमें जो एक क्योंकि लव सीन भी चल रहे हैं साथ में, जिसमें आलमज़ेब है और वो ताजदार है। तो जो वो ताजदार से बुलवाते हैं कि आप बताएं कहाँ पे आपके ठिकाने हैं, अपने साथियों के नाम है, लेकिन वो अपनी जान देता है लेकिन अपने साथियों के नाम नहीं बताता। तो एक ऐसा सीन है कि जहाँ पे जाकर
मतलब वो एक हुब्बुल वतनी वाला सीन हो जाता है कि आपके मन में इस तरह के फील आती है कि हाँ यार ये एक बड़ी पॉजिटिव वाइब थी। बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। हीरा मंडी जो पहले की थी, आप देखें बादशाहों की नवाबों की औलादें पलती थी वहाँ पे, एक तहज़ीब का चक्कर था। बादशाह के बच्चे जो थे वो एक तहज़ीब सीखते थे, खाने पीने के आदाब थे, उठने बैठने के आदाब थे, ठीक है, बोल चाल का सलीका था। वो सब लोग अपने बच्चों को इन्हीं तवाइफ़ों के पास छोड़ते थे। खुद बादशाह जो हैं ये सुर संगीत के बड़े दिलदादा होते थे। वो इनको सुनते थे बड़े शौक़ से और इनको नवाज़ते भी थे, गाने वालों को, गानियों वालों को जो गाना गाती हैं। और ये मुजरे वगैरह के जो रक़्स का सिलसिला था। लेकिन अब एक तवाइफ़ और रंडी का जो फ़र्क था वो डिफ़रेंस ऑलमोस्ट अब जाकर आप ये कह सकते हैं कि मिट गया है। आपको रंडियाँ नज़र आएँगी, तवाइफ़ें नज़र नहीं आएँगी। यार वो इस मामले में हमसे बहुत आगे हैं, हम लोग इस मामले में बहुत पीछे हैं। टेक्नोलॉजी का भी फुकदान है, कुछ हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती है। बाकी फ़िल्म इंडस्ट्री कुछ हमारा जो रिलीजियस कल्चर है वो भी इस तरह का नहीं है कि जहाँ पे ये फ़िल्म साज़ी और ये अक्सबंदियों के सीन जो हैं ये बेहतर तरीके से लोग इसको क्या कहते हैं बढ़ावा दें। मूवीज़ लोग देखते हैं, सारा जहान देखता है, हमारे पाकिस्तान में भी बेशुमार लोग देखते हैं। लेकिन क्योंकि ये स्टेट है, इसको इस्लाम के नाम पर आज़ाद करवाया गया, तो यहाँ पे इस्लामिक कल्चर के अकॉर्डिंग हाँ इस्लामिक सीरीज़ बन सकते हैं, इस्लामिक मूवीज़ बन सकती हैं, लेकिन कुछ आप यूँ कह सकते हैं तवज्जो नहीं है या कुछ टेक्नोलॉजी का हमारे पास ऐसा सिलसिला नहीं है कि हम इसके ऊपर काम करें। उन्होंने काम किया, बहुत पैशनेट होकर काम किया, डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं। आप उनके ड्रेसिंग सेंस को देखें, डायलॉग्स को देखें, साइनेमेटोग्राफी देखें मूवी की, हर एक चीज़ में बहुत डिटेल है। तो इतनी मेहनत और जान पैदा करना पाकिस्तान में हैं, लोग टैलेंटेड हैं, कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं।